हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर सोच रहे हो एग्जाम देने की, लेकिन आपको पूरी आइडिया है नहीं कि कौन-कौन से एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराती है या फिर आप किस-किस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो? सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है? तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और हाँ, वीडियो के एंड तक जाके अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो देखते हैं वीडियो को आगे। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक इंडिया गवर्नमेंट की पार्ट है जो कि स्टाफ रिक्रूट करती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। हम एग्जाम्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से एग्जाम्स होते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको देंगे। आपके दिमाग में शायद ये चल रहा होगा कि एसएससी कौन-कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। चलो, ये देखो इतने सारे एग्जाम जो है एसएससी कंडक्ट कराती है। 8 एग्जाम्स है ऐसे जो एसएससी कंडक्ट कराती है। हो गए ना आप सरप्राइज? चलो, अब एक के बाद एक डिस्कस करते हो, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आखिर वो एग्जाम्स। पहले तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एसएससी सीजीएल, ये क्या है? एसएससी सीजीएल, सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स है ग्रेजुएट लोगों के लिए। जो आप अगर सिंपल ग्रेजुएट है तो आप इसमें ऐसे बहुत सारे पोस्ट है जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम पोस्टों में सिंपल ग्रेजुएट चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पोस्ट है जो स्पेसिफिक होता है, जिसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड कुछ ऐसा कोई वैकेंसी हो तो उसमें स्टैटिस्टिक्स से आपकी डिग्री पूछी जाएगी, मांगी जाएगी। या फिर ऑडिट रिलेटेड कुछ हो तो फिर सीए, सीएस ये सब की, इन सब की डिग्री आपको आपसे पूछा जाएगा या मांगा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर आप ग्रेजुएट है तो आपके लिए है ये एग्जाम। आप देखो, इस एग्जाम के थ्रू अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होते हो तो क्या फायदा है, किस पोजीशन के लिए आप अपीयर हो गए। आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप ग्रुप सी ग्रुप बी पोस्ट क्या फायदा है, क्या मतलब है? अलग अलग इंडिया गवर्नमेंट की जॉब्स को बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे हर एक कैटेगरी, हर एक ग्रुप के अलग अलग पे स्केल है। ग्रुप बी है मतलब हायर पे स्केल, ग्रुप सी मतलब थोड़ा सा नीचे पे स्केल। तो पे स्केल के बारे में जानने के लिए आपको हम एक पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे जिसमें आप ये चेक कर सकते हो। तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, तो पोस्ट का भी डिटेल्स जो है हम पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से पोस्ट है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो या उसमें एपीआर हो सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए होता है। एज कितना चाहिए होता है? एज स्टैंडर्ड अगर ग्रुप सी के लिए तो 18 टू 27 इयर्स और ग्रुप बी के लिए जो है 20 टू 30। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? ग्रुप सी पोस्ट एक है जिसमें एज लिमिट जो है ना, वैसे तो ग्रुप सी में 27 तक है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 इयर्स है एज लिमिट, मतलब 3 साल ज्यादा है इसमें। और ग्रुप बी में क्या है? 30 तक एज लिमिट है, लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसमें मैक्सिमम एज 32 इयर्स रखा गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये सारा क्राइटेरिया अगर फिट बैठते हो आप उसमें, तो आप इस पोस्ट के लिए, इस कैटेगरी के लिए, इस एग्जाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो। अब आते हैं दूसरा, एसएससी सीएचएसएल। ये क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। अगर आप एचएस पास हो, ओनली 12 पास हो तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। इसमें जनरल कैटेगरी के पोस्ट होते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल सिंपल अगर आप एचएस पास होते हो तो इसमें आप बैठ सकते हो, इसमें अपीयर कर सकते हो। मिनिमम एचएस मिनिमम चाहिए होता है, हायर डिग्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका एज लिमिट कितना है? तो 27 इयर्स। अगर 27 इयर्स के अंदर आप हो तो इस एग्जाम में आप बैठ सकते हो। अब आते हैं इसमें एसएससी जेई। जेई क्या है? जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं। देखो, इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब आप जानते हो। तो सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, डिविजन में, मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग जगह, हर जगह चाहिए होते हैं। जहां जहां चाहिए होते हैं उसका वैकेंसी निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होता है। तो इसके लिए जो एग्जाम होता है, ये होता है एसएससी जेई के थ्रू। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा? 4 ईयर बी या बीटेक, दोनों में से कोई एक 4 ईयर वाला डिग्री होना चाहिए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक। अगर सिविल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट हो रही हो या वैकेंसी निकली हो तो आपको डिग्री या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में ही वो चाहिए होगा आपका। ठीक है, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 27 टू 32 इयर्स का एज है जो कि स्टैंडर्ड है। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट में ऐसे वैकेंसी निकल आता है जहां हो सकता है एज रिलैक्सेशन दिया गया हो, जिसमें एज ज्यादा हो। हमने देखा था ये एसएससी सीजीएल में 2 ऐसे पोस्ट है जहां एज ज्यादा है। तो ऐसे ही ये हाउएवर एज में वेरी, सॉरी, यहाँ हाउएवर लिखा था मुझे, हाउएवर
ठीक है, एज में वेरी। तो इसमें क्या है, एज अगर ऐसा कुछ कोई पोस्ट हो जहां एज ज्यादा है तो स्पेसिफिकली वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड एज आप मान के चल सकते हो। एसएससी जेएचटी क्या है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर चाहिए होता है ट्रांसलेट करने के लिए, जो मिनिस्टर्स लोग जाते हैं बाहर अलग अलग कंट्रीज में, कहीं भी मीटिंग में होते हो वहां दूसरे भाषा में चलता है तो इनको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, तो इसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए होता है। तो ट्रांसलेटर या फिर इंडिया में कहीं भी जैसे इंग्लिश में कहीं मीटिंग हो रहा हो जहाँ हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना हो या हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट बनानी हो तो ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, तो जिसके लिए वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट होती है इसके थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू। ठीक है, इसमें क्या है, और किस पोजीशन के लिए, जूनियर या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए रिक्रूटमेंट होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मास्टर होना चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश डिग्री लेवल पे आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। और मास्टर इन इंग्लिश या फिर मास्टर इंग्लिश में मास्टर हो और हिंदी एक सब्जेक्ट उसके साथ। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 30 इयर्स है, 30 इयर्स तक आप एज अप्लाई कर सकते हो। देन आते हैं हम एसएससी सीपीओ में। एसएससी सीपीओ एसआई, ये क्या है, ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए है, सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए है, दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस में। अगर आप देख रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में या सब इंस्पेक्टर एसआई कुछ बनना है तो आप इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली एसआई बन सकते हो। ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ये दो जगह एसआई रिक्रूटमेंट के लिए ये एग्जाम होता है। इसमें पोस्ट तो इंस्पेक्टर ही है ऑब्वियसली, सब इंस्पेक्टर सॉरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रीम में हो लेकिन ग्रेजुएट होना पड़ेगा, बस इतना ही, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। एज कितना है, 20 से 25 साल, इस एज के अंदर अगर आप हो तो इस एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो। देन आते हैं एसएससी एमटीएस। एमटीएस क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम। अब क्या है, एमटीएस के थ्रू ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट जो होते हैं या नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो होते हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, अलग जगह है, तो हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही होंगे ये सारे रिक्रूटमेंट, लेकिन मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो ऐसे सारे पोस्ट अलग अलग जगह दिया जाता है। तो ऐसे पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम किया जाता है, मतलब कंडक्ट कराया जाता है, जो मल्टीटास्किंग मतलब अलग अलग टाइप के टास्क कराने के लिए ये रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ये एग्जाम होता है, इसमें क्या है, मल्टीटास्किंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होता है 10th, एकदम बेसिक लेवल का एजुकेशन चाहिए होता है 10th या फिर इसका इक्विवेलेंट। एज लिमिट क्या है, एज क्या है, 18 टू 25 इयर्स का अगर आपका एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इस एग्जाम के लिए आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। देन आते हैं एसएससी जीडी। जीडी क्या है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। जनरल ड्यूटी के लिए कांस्टेबल चाहिए होता है, बहुत सारी जगह कांस्टेबल चाहिए होता है, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट होता है एसएससी जीडी के थ्रू। तो इसमें क्या है, कहाँ कहाँ अपॉइंटमेंट होता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, देन राइफलमैन जीडी, असम, असम राइफल, असम राइफल, ये सब आपको पता है, ये सारे डिपार्टमेंट जो है ये आपको पता है ऑलरेडी। तो ये यहाँ आपकी रिक्रूटमेंट होती है, अगर इसके थ्रू आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो एज ए कांस्टेबल यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होती है किसी भी जगह। तो आपको, आप अगर सोच रहे हो कि ग्राउंड आई मीन जनरल ड्यूटी में आपको जाना है एज ए कांस्टेबल यहाँ इनमें से किसी एक में, तो आप जीडी, एसएससी जीडी के थ्रू आप एसएससी जीडी का एग्जाम देके आराम से इसमें जा सकते हो। अब इसमें क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है या फिर इसका इक्विवेलेंट। इसमें एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है 23 साल तक लिमिट है, 18 से 23 इयर्स तक की एज है, जिसके अंदर अगर आप आते हो तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं एसएससी स्टेनो। एसएससी स्टेनो क्या, स्टेनोग्राफर के लिए एग्जाम होता है जिसमें ग्रुप बी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप सी पोस्टों के लिए स्टेनोग्राफर के लिए ये रिक्रूटमेंट होता है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, 12 पास या फिर इसका इक्विवेलेंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मिनिमम आप 12 पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स हो। एज लिमिट क्या है, 18 से 18 टू 30 इयर्स। ग्रुप सी का अगर कोई पोस्ट हो, ग्रुप सी का, तो 18 से 30 साल तक की एज होती है, और अगर ग्रुप डी का कोई पोस्ट हो तो 18 से 27, 18 टू 27 इयर्स की एज होती है। तो मान लो आपके दिमाग में ये था कि भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ लेकिन मैं कौन कौन सी एग्जाम्स दे सकता हूँ एसएससी में। आप ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम देख लो, ये हो गया हमारा ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम एसएससी सीजीएल, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो तो इसमें भी कर सकते हो क्योंकि इसमें एचएस मिनिमम चाहिए होता है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप नहीं कर सकते हो अगर सिंपल ग्रेजुएट हो तो, लेकिन आप अगर ग्रेजुएट हो इस इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर सिंपल ग्रेजुएट हो तो कहाँ कहाँ कर सकते हो, यहाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मास्टर डिग्री चाहिए होता है। सब इंस्पेक्टर यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ ग्रेजुएट चाहिए होता है। यहाँ क्या है, एमटीएस 10th और इक्विवेलेंट, तो यहाँ भी आप कर सकते हो क्योंकि आपका हायर क्वालिफिकेशन है।
यहाँ 10th और इक्विवेलेंट यहाँ भी कर सकते हो, और स्टेनोग्राफर यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अगर नहीं है तो यहाँ नहीं हो सकता। तो मतलब सिंपल, आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हो और कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, तो आप क्या क्या कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और ये एसएससी एमटीएस में अप्लाई कर सकते हो, और इसमें कर सकते हो। ये सारी जगह आप अप्लाई कर सकते हो अगर सिंपल ग्रेजुएट हो। अगर आप सिर्फ 12th पास हो, हायर सेकेंडरी पास हो, तो कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, आप कर सकते हो इसमें कर सकते हो अप्लाई, आप इसमें कर सकते हो जहाँ 12 पास चाहिए होता है, मिनिमम 12 पास, फिर इसमें कर सकते हो जहाँ 10 पास चाहिए होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, और इसमें एसएससी जीडी में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप सिर्फ 12 पास हो। इसमें अगेन 12 पास तो हो, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट, जो कोई कोर्स अगर आपने करा हुआ है तो वो चाहिए होगा, और इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे स्टेनोग्राफी के। ठीक है, तो ये सिंपल जो है, आप अगर 12 पास हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 10 पास हो तो कहाँ अप्लाई कर सकते हो, 10 पास हो तो आपके लिए ये है, और ये दो पोस्ट है, एसएससी एमटीएस एंड एसएससी जीडी। 10 के बाद आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो ये दो एग्जाम से जहां आप बैठ सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। तो और इसके अलावा जो ये जेएसटी हमने बताया, स्टेनो बताया, ये स्पेसिफिक है, अलग क्राइटेरिया है, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इन शॉर्ट कि ये अगर आपने सोच रखा है कि एसएससी में बैठना है, तो सबसे पहले ये देखो कि कौन कौन से एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो। तो हमने ये डिटेल्स मेंशन करा हुआ है, क्या चाहिए होता है क्या नहीं। अब देखो, इसके अलावा भी और डिटेल्स में बहुत सारी जानकारी है जो हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। हर एक एग्जाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजें जो एग्जाम में और बाकी क्राइटेरिया क्या है, फिटनेस लेवल क्या चाहिए होता है, और फिर आपकी और जानकारी, जैसे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है उसमें, फिर एग्जाम पेपर्स क्या होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, ये सारे डिटेल हम बताएंगे, लेकिन वो दूसरे वीडियो में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे जिसमें आप देख सकते हो कि अभी इस साल में कौन कौन से एग्जाम्स होने वाले हैं। ये जो सारे एग्जाम्स हमने दिखाया है, कुछ एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ एग्जाम होना बाकी है, तो जो हम लिंक देंगे उसमें कैलेंडर है, एसएससी का कैलेंडर, जिसमें सारा डिटेल से पूरे साल में, पूरे इस साल में कहाँ कहाँ एग्जाम्स होने हैं, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आप उस कैलेंडर में आपको मिल सकते हैं। इससे आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा कि कब आपको अप्लाई करना है, किस पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करना है, उसमें मिल जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी दिमाग में कंफ्यूजन था तो बहुत हद तक वो हट गया होगा। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे उसमें और सारा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी।